भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की षष्ठी को श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्म हुआ था। बलराम जी का प्रधान शस्त्र हल तथा मूसल है, इसलिए उन्हें हलधर भी कहते हैं। उन्हीं के नाम पर इस पर्व का नाम हल षष्ठी पड़ा। हमारे देश के पूर्वी जिलों में इसे ललई छठ भी कहते हैं। इस दिन महुए की दातुन करने का विधान है। इस व्रत में जुता हुआ फल तथा अन्न का प्रयोग वर्जित है। इस दिन गाय का दूध दही भी प्रयोग में नहीं लिया जाता। भैंस का दूध व दही प्रयोग में लिया जा सकता है। षष्ठी तिथि की शुरुआत 16 अगस्त मंगलवार को रात 8:19 से शुरू होगी और 17 अगस्त रात 9:21 तक रहेगी। उदया तिथि के आधार पर हल षष्ठी का व्रत 17 अगस्त को ही मनाया जाएगा। संतान की दीर्घायु और कुशलता की कामना के लिए महिलाएं हर साल हल षष्ठी का व्रत रखती हैं। इस दिन व्रत रखने से संतान को सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस साल हल षष्ठी का व्रत बुधवार 17 अगस्त को ही मनाया जाएगा। पूजा की विधि। हल षष्ठी के दिन महिलाएं सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लेती हैं। इसके बाद घर या बाहर कहीं भी दीवार पर भैंस के गोबर से छठ माता का चित्र बनाती हैं। फिर भगवान गणेश और माता पार्वती की पूजा कर छठ माता की पूजा भी की जाती है। कई जगह महिलाएं घर में ही गोबर से प्रतीक के रूप में तालाब बनाती हैं, उसमें झरबेरी, पलाश, कांसी के पेड़ लगाती हैं और वहाँ बैठकर पूजा अर्चना करती हैं। हल षष्ठी की कथा सुनती हैं। मान्यता है इस व्रत में दूध, घी, सूखे मेवे, लाल चावल आदि का सेवन किया जाता है। इस दिन गाय के दूध व दही का सेवन बिल्कुल भी नहीं किया जाता। भैंस के दूध और दही का सेवन आप कर सकते हैं। हल षष्ठी के दिन संतान की प्राप्ति और सुख समृद्धि के लिए भी महिलाएं ये व्रत करती हैं। नवविवाहित स्त्रियां भी संतान की प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं। इसके साथ बलराम जयंती होने के कारण इस दिन खेती में उपयोग होने वाले उपकरणों की भी पूजा की जाती है। हल षष्ठी की व्रत कथा। सबसे प्रचलित कथा है कि एक ग्वालिन दूध दही बेचकर अपना जीवन व्यतीत करती थी। एक बार वह गर्भवती दूध बेचने जा रही थी, तभी रास्ते में उसे प्रसव पीड़ा होने लगी। इस पर वह एक झरबेरी के पेड़ के नीचे बैठ गई और वहीं पर एक पुत्र को जन्म दिया। ग्वालिन को दूध खराब होने की चिंता थी, इसलिए वह अपने पुत्र को पेड़ के नीचे सुलाकर गांव के पास में दूध बेचने के लिए चली गई। उस दिन हल षष्ठ का व्रत था। सभी को भैंस का दूध चाहिए था, लेकिन ग्वालिन ने लोभवश गाय के दूध को भैंस का दूध बताकर सभी को बेच दिया। इससे छठ माता को क्रोध आया और उन्होंने उनके बेटे के प्राण हर लिए। ग्वालिन जब लौट कर आई तो रोने लगी और अपनी गलती का उसे एहसास हुआ। इसके बाद सभी के सामने उसने अपने गुनाह को स्वीकार किया और पैर पकड़कर सभी से माफ़ी मांगी। इसके बाद हर छठ माता प्रसन्न हो गई, उसके पुत्र को जीवित कर दिया। इस वजह से ही इस दिन पुत्र की लंबी उम्र की कामना से हल छठ का व्रत किया जाता है। पूजन में सतनजा, गेहूँ, चना, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा और जौ आदि का भुना हुआ लावा चढ़ाया जाता है। रंगा हुआ वस्त्र तथा सुहाग की सामग्री भी चढ़ाई जाती है। इसमें प्रार्थना की जाती है कि हे देवी, आपने गंगा द्वार, कुशावर्त, पिलवक, नील पर्वत और कनलख तीर्थ में स्नान करके भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त किया था और सुख सौभाग्य को देने वाली ललिता देवी आपको बारंबार नमस्कार। आप मुझे अचल सुहाग दीजिए।
इस तरह से हल षष्ठी का व्रत रखा जाता है संतान की लंबी उम्र के लिए और उसे किसी भी विपत्ति से बचाने के लिए, अचल सुहाग के लिए, सुख सौभाग्य की वृद्धि के लिए इस व्रत को रखा जाता है। माताएं बहनें पूर्ण श्रद्धा के साथ में इस व्रत को रखती हैं। आपको दी गई जानकारी अगर पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।